हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं धनंजय कुमार गैलेक्सिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आज लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1, जिसमें 5 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में 2 कोण पढ़ने को मिलेगा, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। इस दोनों के बारे में जानेंगे कि उन्नयन और अवनमन कोण क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर एक इमारत खड़ी है, मीनार खड़ी है। इस मीनार के ऊपर बहुत सुंदर सा झंडा लहर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई लड़का इस झंडे को बहुत ध्यान से देख रहा है। इस झंडे को ध्यान से देख रहा है, चलिए ठीक है, सुंदर झंडा होगा। आगे देखते हैं कि यहाँ से एक पृथ्वी के समानांतर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन जाएगा ना, इसी कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। समझ आ गया? तो क्या है कि कोई लड़का है, ये जरूरी नहीं कोई लड़का ही है। मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आगे देखते हैं अवनमन कोण क्या होती है। अवनमन कोण में है, मान लीजिए कोई पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर एक बिल्डिंग खड़ा है, बहुत ऊंचा बिल्डिंग है। इस पर एक लड़का खड़ी है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक क्या है कि एक गाड़ी जो है इधर की तरफ आ रही है। ये लड़का जो है गाड़ी को ध्यान से देख रहा है, क्या कि जा किधर रहा है, ठीक है। ये गाड़ी को देखता है तो इसके बीच यहाँ जो देखता है तो यहाँ से इसके आई कांटेक्ट और इसके बीच का जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ आ गया। और एक चीज देखा जाए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस से बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे अगर यहाँ पर ये पृथ्वी पर ये इमारत है, यहाँ पर कोई लड़का है और यहाँ पर कोई गाड़ी है। यहाँ से ये जो है यहाँ तक कोई देख रहा है, तो इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं क्या? अवनमन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। और इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। यहाँ से देखिएगा कि ये लाइन, इस लाइन का क्या है? समानांतर है। ये समानांतर लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है? तिरक रेखा काट रहा है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये पेड़ है। आंधी आता है, आंधी आने के बाद ये जो पौधा है, ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ पर गिर जाता है। यहाँ से गिरने के बाद ये जो शिखर बिंदु है, ये यहाँ से शिखर बिंदु कहाँ आ जाता है? यहाँ पर देखिए, ये शिखर बिंदु यहाँ आ गया। तो ये जितना हाइट होगा उतना ही हाइट इसका भी होगा, लंबाई। तो इसको मान लेते हैं y है, तो ये भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a है, b है और ये c है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है y है और यहाँ से यहाँ तक जो है x है। इसको दिया हुआ वैल्यू इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। जो शिखर बिंदु यहाँ पर जो आ रहा है, ये कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। और ये 8 मीटर की ये जो शिखर बिंदु है,
8 मीटर, पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर पर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये जो बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है डीसी, डीसी की लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर। यहाँ से ए और सी, यहाँ से जो है पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई AC, पेड़ की ऊंचाई ए और सी, एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो मिलेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो हमको एक पता रहता है उसको लेते हैं और जिसको निकालना है वो वैल्यू लेते हैं। तो अगर ये पता है, ये नहीं पता है, तो ये लंब हो गया, इसके सामने ये लंब होता है, ई थीटा के सामने ये लंब होता है। तो अगर लंब लेते हैं, लंब बटा आधार, ये लंब है, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो BC बटा CD, BC बटा CD, ये क्या हुआ, लंब बटा आधार। BC कितना दिया हुआ है x और CD कितना है 8 है, और लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा का, tan और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। इसके बाद देखिएगा कि x बटा में 8 बराबर, यहाँ से tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से √3 में गुना करेंगे तो √3x, और 8 से 1 में करेंगे 8, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 8/√3, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद देखते हैं y का निकालना है। तो y का निकालने के लिए ये पता है, ये पता नहीं है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो DC बटा BD, DC बटा BD, आधार बटा कर्ण। DC कितना है, तो DC देखते हैं 8 है, और BD कितना है, BD y है, BD कितना है y, तो आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा, cos थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ से 8/y इक्वल टू cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से y में करेंगे तो √3y, और 8 दूना हो जाएगा 16, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 16 बटा में √3, ये हो गया समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई जो है A और C है, तो AC निकाल लेंगे, तो AC के लिए क्या करेंगे, x और y को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से देखिएगा x का वैल्यू निकला है, यहाँ से y का वैल्यू निकला है, दोनों को इसमें बैठाएंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x का वैल्यू 8/√3, और इसका है y का वैल्यू 16/√3। यहाँ से बाई LCM लेंगे तो √3, यहाँ हो जाएगा 8 + 16, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 बटा में √3। इसके बाद देखिएगा जब भी अगर √3 या रूट में नीचे रहता है तो उसके हरों का परिमेयकरण करते हैं रूट को हटाने के लिए, तो 24 बटा में √3 गुने परिमेयकरण का मतलब है नीचे जितना रहेगा उतना ही को एक बार गुना कर लेना है, वह भागा दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि 24 √3, और यहाँ √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 3 या 24, 8√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। पेड़ की ऊंचाई कितना हुआ 8.√3 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 1.8 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
तो सबसे पहले बनाते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट जो दिया है 30 मीटर है। ठीक है, कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। यहाँ से एक भवन से कुछ दूरी पर, ये पता नहीं कितना दूरी पर है, एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए एक लड़का यहाँ पर खड़ा है जिसका लंबाई कितना दिया, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये जो लड़का है यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और जा कहाँ रहा है, भवन की तरफ जा रहा है, इधर। यहाँ भी है, इसका कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब इसके बाद क्या होता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये भवन की तरफ जा रहा है। तो भवन की तरफ जा रहा है तो ये लड़का अब यहाँ पर पहुँच गया। मान लीजिए यहाँ पहुँच गया तो इसके बीच का यहाँ से जो उन्नयन कोण हुआ ऐसे, यहाँ हो गया 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो भवन की ओर यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक गया, तो इसके बीच का ये जो दूरी है ये x दूरी मान लिए। यही हमको निकालना है कि कितना दूरी चल कर गया। तो इसको नाम दे देते हैं A B C D E और F। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो बन रहे हैं, इस त्रिभुज में चलेंगे तो इस त्रिभुज के लिए ये हाइट हमको पता होना चाहिए, ये हाइट पता होना चाहिए। तो ये पूरा हाइट कितना है, ये पूरा है 30 मीटर का। इस 30 मीटर में 1.5 मीटर ये लड़का हाइट में खड़ा है, ये 1.5 माइनस करेंगे, ये जो हाइट मिलेगा हमको 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5। ये जो 30 है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो निकल गया यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, यदि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल जाएगा दूरी, अगर BD का दूरी पता चल गया तो BD में से अगर ये BC को माइनस कर देंगे, BC को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, CD। यही तो हमको दूरी चाहिए, यही दूरी निकालना है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई जो है A और E है, AE 30 मीटर। यहाँ लिख देंगे लड़का की लंबाई, लड़का का लंबाई कितना है, BE बोलिए या DF बोलिए, B 1.5 मीटर है। आगे देखते हैं, इसके बाद तय की गई दूरी निकालना है। लड़का द्वारा तय की गई दूरी x मान लिए, तय की गई दूरी कितना मान लिए, x मान लिए। चलिए सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो मुझे क्या है, ये पता नहीं है, ये पता कर लेंगे पहले। तो ये BC हमको निकालना है, ये दिया हुआ है, यहाँ से AB का हाइट दिया हुआ है 28.5 मीटर। ये कहाँ से आया, तो ये पूरे 30 मीटर में से ये माइनस कर देंगे तो निकल गया 28.5 मीटर। तो यहाँ से देखिएगा लंब बटा आधार AB बटा BC, लंब बटा आधार, ये क्या है, लंब है, और बटा क्या है, आधार है, क्योंकि इसके सामने लंब है। अब यहाँ से देखिएगा
लंब बटा आधार क्या होता है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 28.5 बटा में BC, और यहाँ से लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, tan कितना डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ से 28.5 बटा में BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC यहाँ चल जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो मतलब BC का जो वैल्यू हो जाएगा 28.5 बाई √3 मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद चलते हैं ये पूरे त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक हमको ये डिस्टेंस चाहिए, B और D निकाल लेंगे। B और D निकालने के लिए ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABD में, ABD में चलेंगे तो ABD में देखेंगे यहाँ से लंब है AB और BD आधार हुआ। यहाँ से देख चुके हैं कि लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा होता है, तो tan कितना डिग्री पर है 30 डिग्री। इसके बाद AB का जो वैल्यू है कितना है 28.5, अब BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो BD लिख लेंगे। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3। यहाँ से BD का निकालेंगे तो यहाँ से BD चल जाएगा, इससे यहाँ गुना हो जाएगा 1 में और इससे इसमें गुना होगा तो 28.5√3, ये हो गया समीकरण 2। इसके बाद देखिएगा कि हम निकालना क्या है, हमें तय की गई दूरी x निकालना है। x का मतलब क्या है D और C, तो DC का लंबाई निकालने के लिए ये पूरा यहाँ से ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ BD के लंबाई में से BC को लंबाई को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो CD हो जाएगा। तो यहाँ से CD जो हो जाएगा CD इक्वल टू BD माइनस BC। अब CD क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। चलिए अब BD का वैल्यू यहाँ से देखिए निकल चुका है 28.5√3, 28.5√3 माइनस BC का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 28.5/√3, 28.5/√3। यहाँ से बटा 1 लेंगे, अब LCM करेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें जब भाग देंगे तो √3 1 में कटेगा, √3 से इसमें गुना करेंगे तो 28.5 गुना √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 माइनस 28.5। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखिएगा 28.5 इसमें भी है और 28.5 इसमें भी, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिख लेंगे 28.5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा और माइनस 1 मिलेगा, बटा कितना है √3 है। आगे देखते हैं कि यहाँ से 28.5 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और बटा में कितना है √3। 28 दूना 56 और 1 57, 57 बटा में √3। अब √3 फिर आ गया तो √3 को नीचे तो रखते नहीं हैं, √3 हटा देंगे, तो √3 को हटाने के लिए परमेयकरण करेंगे तो 57 बटा √3 और ऊपर में एक बार नीचे और एक बार नीचे, ऊपर में गुना करेंगे एक बार भागा करेंगे नीचे। तो अब यहाँ देखेंगे 57 √3 बटा में √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से ही कट जाएगा 19 बार में तो मिलेगा 19√3 मीटर। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर पेडेस्टल रखा हुआ है
जिस पे मूर्ति रखते हैं उसको पेडेस्टल कहते हैं। इस पे मूर्ति रखा हुआ है, इस मूर्ति का जो हाइट है 1.6 मीटर है। अब बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये है, मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति के शिखर हो गया, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद और उसके बिंदु से और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल के शिखर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है, ये हमको निकालना है। इसका हाइट ए है, बी है, सी है, ये डी है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले चलेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई ए बी को कितना दिया, 1.6 मीटर। अब पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई BC है, जिसको हम H मान लिए हैं, ठीक है। और इस भुजा को हम X मान लेते हैं। ये X भुजा जो है ये छोटे त्रिभुज के लिए भी है और ये बड़े त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए कॉमन भुजा है, जिसको हम X मान लिए। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में समकोण त्रिभुज BCD में चलेंगे तो ये थीटा के सामने ये लंब है, लंब बटा आधार BC बटा CD, BC बटा CD, tan थीटा, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। और BC क्या है, BC को हम H मान लिए हैं और CD क्या है, CD को X माने हैं और tan थीटा कितना है, 45 डिग्री का है। यहाँ H/X = 1। अब इसके बाद देखिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H/X, H से 1 में, X से 1 में, X = H × 1 करेंगे H, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद बड़ा त्रिभुज में चलेंगे ACD में, त्रिभुज ACD में चलेंगे तो यहाँ से AC लंब है, ICD आधार है, AC बटा CD लंब बटा आधार tan थीटा। अब यहाँ से AC का वैल्यू जो है यहाँ पर दो पार्ट में टूटा हुआ है, 1.6 और H को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो मेरा AC मिलेगा। AC प्राप्त करने के लिए AB और BC को जोड़ेंगे तो 1.6 प्लस H जोड़ेंगे, अब बटा में CD कितना है, X है, = tan कितना डिग्री, बड़े त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H बाई X के जगह पर यहाँ से उठा के X के जगह पर कितना बैठा सकते हैं, H के जगह पर H बैठा दिए। इधर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इससे इसमें करेंगे तो √3H, ऐसे इसमें करेंगे 1.6 प्लस H, यहाँ से H कॉमन ले लेंगे, सॉरी √3H है, इधर से H आएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा, ये H इधर प्लस में है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। अब उधर क्या बच गया, 1.6, यहाँ से H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से √3 - 1 = 1.6। इसके बाद देखिएगा यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। H = 1.6 बाई √3 - 1। देखिएगा H का वैल्यू इतना निकल गया, लेकिन इसमें क्या है, √3 - 1 जो है रेशनलाइज करेंगे इसको, क्योंकि नीचे में हमको रूट में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 × √3
प्लस 1.6 बाई √3 - 1 है। रेशलाइज करने का मतलब है √3 + 1 और √3 + 1 माइनस रहेगा तो प्लस लेकर के ऊपर और नीचे एक बार गुना एक बार भागा कर देंगे। यहाँ से होगा 1.6 ऊपर में गुना होगा तो √3 + 1 में और नीचे हो जाएगा a - b और a + b। a - b और a + b होता है a² - b²। a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 इंटू ऊपर जितना है उतना ही रहेगा और नीचे हो जाएगा ये 3 - 1 तो 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से इसको काट देंगे तो 0.8 इंटू √3 + 1 ये आपका पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। ठीक है, आगे है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर में एक केबल टावर खड़ा है और इसके कुछ दूरी पर एक भवन है जिसका भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। एक केबल टावर है, इसका हाइट हमको पता नहीं है, इसको हम हाइट मान लीजिए कितना दिया है h। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? तो इसके समानांतर में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये जो बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। इसके बाद है इसके पाद का अवनमन कोण, इसके शिखर का, ये जो टावर है इसके पाद का यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D और यहाँ पर है E। लिखेंगे दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ED है। ED जितना है उतना ही BC होगा, मतलब ED जो है बराबर है BC का, जो कि कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ED = BC = 7 मीटर। आगे है टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई कितना है? AC, जिसको हम H माने हैं। ठीक है, अब ये जब H है, अब एक चीज़ देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये 7 है ED, उतना ही ये भी 7 हो जाएगा। चलिए इसको हम 7 लिख देते हैं, 7 मीटर। अब ये 7 मीटर हो गया, ये कितना हो जाएगा? पूरा हाइट कितना है? H है, पूरा हाइट H में से ये 7 माइनस कर देंगे तो H - 7, ये हो जाएगा H - 7। इसके बाद है आगे चलते हैं इसमें त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलते हैं तो देखिएगा कि ये 7 है आधार, लंब, क्योंकि यहाँ पर ये जो 45 डिग्री है, सबसे पहले देखिएगा ये 45 डिग्री है तो इसके यहाँ पर भी कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि इसके ये समानांतर है, समानांतर लाइन को ये तिर्यक रेखा क्या कर रहा है? काट रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है। तो ये और ये एंगल एकांतर कोण होगा, अल्टरनेटिंग एंगल। तो एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे EDC में, त्रिभुज EDC में लंब बटा आधार,
ED बटा CD, ED बटा CD इजक्वल टू 10 45 डिग्री। ED का वैल्यू कितना है 7 है और CD का वैल्यू कितना है ये पता नहीं, इसको हम मान लेते हैं x, और 10 45 का कितना होता है 1 होता है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, और यही x जो है यही सेम ये भी भुजा कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज ABE में, यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ABE में देखते हैं कि यहाँ से लंब बटा ये आधार AB बटा आधार कितना है BE, लंब बटा आधार क्या है तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है तो 60 डिग्री है। इस त्रिभुज के लिए थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री है। अब यहाँ से AB का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाल दिए पहले H माइनस 7। अब BE का वैल्यू जो है BE 7 है बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे इसमें करेंगे तो 1 से H में H माइनस 7 होगा बराबर √3 से 7 में करेंगे तो 7√3, 7 से √3 में करेंगे तो 7√3। यहाँ से H का वैल्यू निकालना है तो 7√3, ये प्लस उधर जाकर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो H का जो वैल्यू निकल जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1, ये इतना मीटर हो गया टावर की ऊंचाई। ठीक है, इसका ये आंसर हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला 5वां और लास्ट प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। एक मीनार है, मीनार कहाँ रहेगा तो पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर मीनार है, और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की स्थिति पर 2 बिंदु है। एक है 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 4 मीटर की दूरी पर है, और एक यहाँ पर 9 मीटर की दूरी पर है, 2 बिंदु है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि शिखर के कोण, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ से मीनार के शिखर का ओनियन कोण पूरक कोण है। तो यहाँ से एक यहाँ पर ओनियन कोण बन रहा है और एक यहाँ से यहाँ पर ओनियन कोण बन रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण उसे कहते हैं जिसमें 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिसमें 2 कोणों का जो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण अगर थीटा मान लिए तो ये हो जाएगा कितना, 90 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। ये यहाँ से लिखेंगे A B C और D। इसके बाद देखते हैं, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमको 6 मीटर दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि इसका हाइट कितना है 6 मीटर है। तो इसका मतलब ये हमको हाइट हमको कितना चाहिए 6 मीटर चाहिए। तो एच का वैल्यू क्या करना है हमको निकालना है। तो एच का वैल्यू यदि 6 आ जाएगा तो समझेंगे कि सही है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले चलेंगे इस समकोण त्रिभुज में ABC में, लिख देंगे पहले, दिया है BC बराबर 4 मीटर, इसके बाद BD बराबर BD इक्वल टू कितना है 9 मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो यहाँ पर है लंब बटा आधार, लंब H मान लिए हैं तो H मतलब AB, पहले लिखेंगे AB बटा BC, लंब बटा आधार
क्या होता है, तो टेन थीटा। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू हम एच माने हैं, एच, और यहाँ बी सी का वैल्यू कितना है, 4 है, बराबर क्या है, टेन थीटा। मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो यहाँ से लंब, आइए पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार, ए बी बाई बी डी इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना है, एच है, और बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू 9 है, और यहाँ से टेन और थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसके बाद देखिएगा एच बाई 9 इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो समीकरण हो गया 2। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब यदि यहाँ पर देखते हैं कि कॉट थीटा का जो उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। यदि यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये पलट जाएगा वैल्यू, इसको आगे एक लाइन बढ़ा सकते हैं ऐसे भी करके कि 9/h लिखेंगे, सॉरी आगे देखिएगा यहाँ से समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 कितना है, h/4 है इंटू h/9 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ से एच स्क्वायर हो जाएगा बाई 9 चौका 36 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, आपस में एक दूसरे का विपरीत है, उल्टा है, तो इस दोनों का गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36 आया, एच इक्वल टू √36 बराबर 6 मीटर। यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका हाइट जो है कितना है, ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर निकालना था, सिद्ध की करना था कि मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर होना चाहिए, 6 मीटर मिल गया। चलिए धन्यवाद।